प्राप्ति के उपाय। वैशाख मास हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में दान, पुण्य, स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दान पुण्य का महत्व। वैशाख मास में दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इस महीने में किए गए दान के महत्व का उल्लेख मिलता है। दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि ये जरूरतमंदों की सहायता भी करता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तिल का दान। तिल का दान इस महीने में विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। काले तिल भगवान विष्णु को प्रिय हैं और इनका दान करने से शनि दोष भी शांत होता है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए तिल का दान उत्तम माना गया है। सत्तू का दान। गर्मी के मौसम में सत्तू का दान करना बहुत पुण्य का कार्य है। यह गरीबों और जरूरतमंदों को राहत प्रदान करता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सत्तू का दान आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक हो सकता है। वस्त्र का दान। नए या पुराने लेकिन साफ वस्त्रों का दान करना भी वैशाख में शुभ माना जाता है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति सुधरती है। छाता और जूते का दान। गर्मी के मौसम में छाता और जूते का दान करना राहगीरों और जरूरतमंदों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस दान से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। जल का दान। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। वैशाख के महीने में पानी का दान, जैसे कि प्याऊ लगाना या मटके भरकर रखना, बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। फल का दान। ताजे फलों का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आर्थिक लाभ होता है। भगवान विष्णु को फल अर्पित करना और फिर उन्हें दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। दान हमेशा श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें। दान गुप्त रूप से करना अधिक फलदायी होता है। पात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए। 2. स्नान का महत्व। वैशाख मास में स्नान का विशेष महत्व है। नारद मुनि के अनुसार इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करने मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से पूर्व स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है, जिससे मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इन नदियों में स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और आर्थिक समृद्धि आती है। घर पर स्नान। यदि पवित्र नदियों में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही स्नान करते समय पवित्र नदियों का ध्यान करना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। स्नान के लाभ। शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। 3. भगवान विष्णु की पूजा। वैशाख मास भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस महीने में उनकी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। नियमित पूजा। प्रतिदिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी स्तुति करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस महीने में बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार की पूजा। इस महीने में पड़ने वाले सोमवार को भगवान शिव की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान शिव और विष्णु दोनों की आराधना से घर में सुख समृद्धि आती है। व्रत। एकादशी और पूर्णिमा के व्रत रखना इस महीने में विशेष फलदायी होता है। इन व्रतों को रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तुलसी पूजा। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इस महीने में प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और उन्हें जल अर्पित करें। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। पूजा में शामिल करने योग्य चीजें। पीले फूल और फल, तुलसी दल, घी का दीपक, धूप और अगरबत्ती, नैवेद्य, भोग। 4. माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजें खरीदना। वैशाख मास में माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजें खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कमल का फूल। कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रिय पुष्प है। इस महीने में घर में कमल का फूल लाना या उसकी तस्वीर लगाना शुभ होता है। चांदी के सिक्के। चांदी माँ लक्ष्मी की प्रिय धातु है। इस महीने में चांदी के सिक्के खरीदना और उन्हें पूजा स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। शंख। शंख को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वैशाख में शंख की स्थापना घर में करने से धन और समृद्धि आती है। कौड़ी। पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है। इसे घर में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। 5. दीपक जलाना। वैशाख अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ईशान कोण देवताओं का स्थान माना जाता है और यहाँ दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घी का दीपक। घी का दीपक शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसका प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।
ईशान कोण यह दिशा धन और समृद्धि से संबंधित है। इस दिशा में दीपक जलाने से आर्थिक लाभ होता है। नियमित रूप से दीपक जलाना, यदि संभव हो तो पूरे वैशाख मास में प्रतिदिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाना चाहिए। अतिरिक्त उपाय: पितरों का तर्पण। वैशाख मास में पितरों का तर्पण करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। गरीबों की सहायता। इस महीने में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना बहुत पुण्य का कार्य है। अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करें। मीठे जल का दान। राहगीरों को मीठा जल पिलाना या सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था करना भी शुभ माना जाता है। पर्यावरण का सम्मान। वैशाख मास में पर्यावरण का सम्मान करना और पेड़ पौधों की देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: वैशाख मास आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। इस महीने में बताए गए उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। दान पुण्य, स्नान, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और दीपक जलाने जैसे सरल उपाय करके भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि इन उपायों को सच्चे मन और भक्ति भाव से किया जाए।